क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एग्जाम्पल, माइक ऑफ नहीं है किसी का, नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल नहीं है। साइक्लोन भी नेचुरल डिजास्टर है और आपका सुनामी भी नेचुरल डिजास्टर है, जबकि जो युद्ध होता है वो ह्यूमन मेड डिजास्टर है। आपको बता दूं एक चीज, डिजास्टर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, दूसरा ह्यूमन मेड डिजास्टर होता है। ठीक है, तो जो मैनमेड डिजास्टर या ह्यूमन मेड डिजास्टर है उसमें आपका वॉर आता है, आपकी जो बम्बार्ड होते हैं वो आते हैं, मतलब जो बमबारी की जाती है वो है, फायरिंग है, वो सारे आपके नेचुरल डिजास्टर नहीं ह्यूमन मेड डिजास्टर में आते हैं, क्योंकि वो मानव के द्वारा नुकसान किया जाता है। ठीक है, और अगला है वॉर हो गया हमारा, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। फिर है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑन अर्थक्वेक इज कॉल्ड इपिक सेंटर। ठीक है, जहां से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का उसको आपने क्या टिक किया, फोकस या वो एपिक सेंटर? कल बताया था मैंने। मैम हमने तो एपिक सेंटर किया है। अब शोर मत करो, अभी सब लोग शुरू हो जाओगे बोलना। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है तो हम एपिक सेंटर को नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फोकस को करेंगे। ओके, ये गलत होगा। एपिक सेंटर जब आपसे पूछा जाए कि फोकस के ऊपर कौन सा दूसरा सेंटर होता है अर्थक्वेक का, तब हम बताएंगे एपिक सेंटर वो होता है। ठीक, कर लीजिएगा, फोकस होगा इसका। अगला, ऑन द 25 अप्रैल 2015 को नेपाल काठमांडू में भूकंप आया था और सीरीज ऑफ ओशन वेव्स को वेव ट्रेन कहते हैं या सुनामी कहा जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक्स अ सडन मूवमेंट शेकिंग ऑफ अर्थ है। पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरिया नियर द वाटर बॉडी आर ग्रेट रिस्क ऑफ फ्लड। जो निचले इलाकों में रहते हैं, नदी के आसपास के क्षेत्रों में, झील झरने के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां के लोगों को बाढ़ का खतरा ज्यादा होता है। साइक्लोन्स मोस्टली कल मैंने बताया था 5 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में नॉर्थ और साउथ पर आते हैं। और लास्ट है मिलेट्स, मेज और सोरगम जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, मेरा माइक ऑन है, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, माइक ऑफ रखिए। अभी भी आज कॉपियां चेक की जा रही थी, आपको टीचर लिख कर देता है, इतना बड़ा बड़ा लिख कर देता है, कोई भी टीचर इतना छोटा नहीं लिख के देता कि आपको समझ में नहीं आता। गलत कह रही हो तो बताइएगा कि हाँ वो मैम आपको छोटा लिख कर देती है, या हम रूही या तो मेरी बात सुन लो या तो जिससे भी किसी से बात कर रही हो वो बात कर लो। आज भी कॉपियां चेक की गई हैं, उनमें इतनी गलती है, इतनी गलती है कि किसी किसी कॉपी को तो पूरा रेड कर दिया जाने का मन था। मतलब इतनी गलतियां हम लिख कर देते हैं, फोटो सही से भेजते हैं, 2-2 3-3 बार फोटो क्लिक होती है आपके पास जाती, पर नहीं, इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, कुछ कहने को नहीं। अब मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे नाम भी अच्छे से पता है और शायद वो बच्चा भी जान रहा होगा कि उससे कहा किसे जा रहा है। पूरी कॉपी को रेड कर दिया गया सर्कल लगा लगा के, क्यों?
मैं नाम लूंगी तो फिर ये होता है कि हाँ मैम तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरी कॉपी पर सर्कल है। मैं कहती हूँ कम से कम काम पर तो कंसंट्रेशन रखो। अभी बुक पर भी आप लोगों ने फिल किया होगा, कुछ बच्चे तो इतना सुंदर फिल करते हैं कि मन करता है उनकी कॉपी पर स्टार मेक करने का, और कुछ बच्चों ने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो फिल कर देते हैं। राइटिंग बनाना आपका काम है। जैसे एज अ कुक, कुकिंग करने वाले का काम होता है खाने को टेस्टी बनाना, वैसे बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मेन काम होता है राइटिंग बनाना। आपके पास बहुत सारी डिग्री हो, बहुत सारा नॉलेज हो, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है ना तो आप मार खा जाओगे। मार खाने का मतलब है आपको लोग ये कहेंगे कि अच्छा नहीं बनाया, अच्छा नहीं लिखा। जैसे हम ड्रेस पहनते तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके कपड़ों को देख के पता चल जाता है कि आप कैसे हो। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर परिवार से हो, गंदे संदे बाल बिखरे, इसीलिए कहा जाता है कायदे से कपड़े पहनकर कहीं जाओ, कहीं कुछ आओ जाओ, बोलो बात करो। आपके बोलने से आपके तरीके पता चलते हैं, उसी तरह लिखने से आपकी पढ़ाई पता चलती है। पर आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। फिर से समझा रही हूँ, 1 तारीख से स्कूल ओपन हो रहे हैं। कुछ चीजें अपनी अपनी सब लोग इम्प्रूव कर लीजिए, स्पेशली वो बच्चे जो पिछले साल न्यू थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि अभी तक आपको रीडू नहीं मिलता था। पुराने बच्चे जानते हैं कि नई अगर कॉपी पर एक भी क्वेश्चन गलत जाता है तो टीचर उसको काट देती है और आपको उसको 5 टाइम्स 2 टाइम्स, जब तक आप इम्प्रूव करके नहीं लिखेंगे ना, आपको रीडू मिलता रहता है। ये आप जान लीजिए। अब मैं बता रही हूँ, कुछ बच्चे मेरे हाथ से, अगर मैं एसएससी पढ़ाऊंगी ना तो कुछ बच्चे मेरे हाथ से रीडू रोज पाएंगे। मैं नाम भी बता दूं कहो तो, अभी अगर सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो तो आगे बढ़ते हैं। नहीं अंशिका, तुम नहीं सुनना चाहते हो, अभी मुझे क्वेश्चन बताना है। व्हाट इज अ नेचुरल डिजास्टर, गिव एग्जांपल। नेचुरल डिजास्टर क्या है? तो नेचुरल डिजास्टर ये देखिए आपकी लिखा हुआ है यहाँ पर, रिकैप में या रिकॉल में लिखा होगा, देखते हैं क्या लिखा है। An event that is caused by nature and occurs without any warning is called natural disaster. Okay? तो ये हम यहाँ पर मैं लिखवाऊंगी, मतलब ये है इसका आंसर, और एग्जाम्पल में अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये सब लिखने होंगे हमें। अगला, हाउ डज अर्थक्वेक अकर, अर्थक्वेक कैसे आता है वो भी प्रोसेस बता दिया जाएगा। व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्लड, फ्लड कैसे आता है? जब निचले इलाकों में, नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है तो बाढ़ आती है। ओके, फोकस और एपिक सेंटर बताना है। फोकस जो होता है वो ओरिजिन होता है, एपिक सेंटर फोकस के ऊपर होता है। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन समुद्र में उठने वाले तूफान होते हैं। 5 ड्रॉट प्रोन स्टेट्स के नाम बताने हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, सेंट्रल महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु एंड बिहार। इनमें से कोई 5 स्टेट हम बताएंगे। हाउ शुड पीपल प्रिपेयर फॉर फेसिंग फ्लड एंड साइक्लोन, साइक्लोन और फ्लड के लिए हमें क्या करना होगा? तो जो आपके मीजर फॉर सेफ्टी लिखे हुए हैं उनसे हम साइक्लोन्स के मीजर सेफ्टी और फ्लड के मीजर सेफ्टी यहाँ पर लिखेंगे। अभी आपका चेक पॉइंट रह गया है, अर्थक्वेक इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, ट्रू है या फॉल्स? मैम जी फॉल्स। अर्थक्वेक इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, ये फॉल्स होगा क्योंकि अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली ऑन द फोकस सेंटर, sorry, the point that lies directly above the focus is called epicenter. मैम इसका मैम फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? नो मैम ट्रू होगा। द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस, ये एपिसेंटर वाला ट्रू है।
मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेड्स टू सुनामी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लीड्स द फ्लड, नॉट सुनामी। ओके, when the region receive heavy rainfall it leads to मैम flood। जी ट्रू होगा। ठीक है, तो पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है और चौथा ट्रू है। ओके डन। यस मैम। ओके चलिए माइक ऑफ। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं पिछली बार, कुछ चीजें आप उससे बता सकते हो। मैम जी हमें मैम एक चीज पूछना है। बोलिए। मैम जी जो जहाँ से हमारा मैम चैप्टर नंबर मैम सेमेस्टर 1 में मैम 11 खत्म। अब बीच में आप थंब रेज करके ही आंसर दीजिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं। ऋषि लिव्स इन नोएडा, ऋषि नोएडा में रहता है और वो बहुत खुश है आज, क्योंकि वो समर वेकेशन के लिए, इसकी समर वेकेशन शुरू हो गई है और वो इसके लिए जा रहा है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत घूमने जा रहा है। इट विल बी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी, और वो ट्रेन से जा रहा है। पिछली बार हमने पढ़ा था ये टॉपिक, थंब रेज करना जिनको जिनको याद है, कि पहले हमको ट्रेन के लिए टिकट कराना होता है, टिकट के लिए फिर हमें स्टेशन पे टाइम से पहुंचना होता है, पैकिंग करना होता है, सब कुछ अपना सामान रखना होता है, फिर हमें इंटरनेट पर ट्रेन समय से स्टेशन पहुंच के टिकट लेकर सीट पे बैठना होता है, सिर्फ नैतिक को याद है। और उसके बाद हमें इंटरनेट के थ्रू पता कर लेना होता है कि वहां पर क्या वेदर कंडीशन है। ये पिछली बार मैंने पढ़ाया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चैप्टर में, हमने ट्रेन के बारे में जब पढ़ा था, रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वहां पे मैंने ये बात पढ़ाई थी। मैम चैप्टर नंबर 9 और 8 था शायद से। हाँ, अब मैंने कहा भी था थंब रेज करना। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है द इनोवेशन ऑफ द व्हील, जब से इनोवेशन हुआ व्हील का, जब से पहिए का आविष्कार हुआ, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रेवोल्यूशन हुए। रेवोल्यूशन माने होता है क्रांति हुई। ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया, आविष्कार होते गए इसके क्षेत्र में, और लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने लगे। वन सच इम्पोर्टेंट इन्वेंशन वाज स्टीम इंजन, सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, जो जेम्स वॉट ने किया था आज से 200 साल के आसपास। ठीक है, ट्रेन और शिप्स जो थे वो इंजन से चलाए जाने, उनमें स्टीम इंजन लगाए जाने लगे। This is not only made the transportation of goods faster but also had to carry load। इससे ना तो सामान के जाने में आसानी हुई, बल्कि जो भारी भारी लोड होता था, वजन की सामान थी, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से पहुंचाया जाने लगा। इवेंचुअली पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और जिसकी वजह से ट्रैवलिंग फास्टर हो गई है। अभी आज आप शाम में टिकट कराइए, रात में आपकी ट्रेन हो जाए, आप शाम चले जाते हैं, कल सुबह अपने घर पर पहुंचते हैं, वहां पे जो आपको जरूरत है, जो काम है, आप वहां गए से किया और शाम में फिर हाजिर हो जाते हैं। तो ये चीज है नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या जरूरत है। ट्रांसपोर्ट सर्विस में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। सबको पता है ट्रांसपोर्ट ना होते तो कितनी दिक्कत होती, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प होती है कि जो कच्चा माल है, जो बना हुआ माल है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, चला जाता है। और इसके बिना अगर इंडस्ट्रीज लगा दी और उसमें बनाने के लिए कोई आएगा ही नहीं, खरीदने वाला कोई आएगा ही नहीं, तो भी वो कंपनी फेल हो जाएगी। तो वो चीज भी है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लोग आते जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन से हम पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 4 तरह के होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। रोडवेज 2 टाइप की होती है, मेटेलिक रोड और नॉन मेटेलिक रोड। मेटेलिक रोड वो होती हैं जो कोलतार और सीमेंट की कंक्रीट वाली गिट्टी से बनाई जाती हैं, जो अर्बन एरियाज में होती हैं, जिनमें आपके हाईवे और एक्सप्रेस वे आते हैं। जबकि नॉन मेटेलिक रोड, जिनको आप कच्ची रोड कहते हैं, कच्चा रोड पढ़ा था हमने, वो होती है मोस्टली ये गांव के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। Some motorable roads are also called highway। जो मोटरेबल रोड होती है, मोटरेबल मीन्स होता है
जिन पर दिन भर आवाजाही रहती है, सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग बाय मोटर व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी, कार, ट्रक, बस के थ्रू जिन पर आप आसानी से आप हाईवे, फ्रीवे या एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल कर सकते हैं, वो मोटरेबल रोड्स होती हैं। दीज आर द ब्रॉड रोड विद 6 और 4 लेन। ये रोड इतने लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं कि इनमें 4 तरफ से गाड़ियां आती हैं और 4 तरफ से जा सकती हैं। इनको 4 लेन बोलते हैं। 6 लेन वाले में 3 लेन, मतलब 4 लेन्स में होता है 2 से जाती हैं 2 से आती हैं। 6 लेन में होता है 3 से जाती हैं 3 से आती हैं। ठीक है, ऐसे करके होता है। ये सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करती हैं हर जगह पर। समटाइम दीज रोड आल्सो कनेक्ट टू कंट्रीज, कहीं कहीं पर ये कंट्रीज को भी कनेक्ट करती है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड है, जो कोलकाता इंडिया से लेकर पेशावर इन अफगानिस्तान तक रोड है, जिसको अब NH-44 के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है और बहुत पुराना है। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ये 3,05,000 ठीक है किलोमीटर लंबा है और इसे अब NH-44 के नाम से जानते हैं। और ये श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तमिलनाडु में कनेक्ट होता है। इसके अलावा नाइबरिंग कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं जो रोड, उनको इंटरनेशनल हाईवे भी कहा जाता है। मोस्टली ऐसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऐसी रोड पाई जाती है जो एक देश से दूसरे देश को रोड के थ्रू कनेक्ट करती है। ओके, रेलवेज के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे।